सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई लोग, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होने के लिए इन दोनों के गैमेट्स का फ्यूजन रहता है, जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। गैमेट्स मतलब ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्टिव सेल्स। गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है और इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये जाइगोट एक नए प्लांट में ग्रो हो सकता है। पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को देखेंगे। हिबिस्कस का एग्जाम्पल लेते हैं। इस फ्लावर के मेन पार्ट्स है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस और पिस्टिल्स। ये फ्लावर बनने से पहले एक छोटा सा बर्ड था, तब से ये नीचे ग्रीन वाले सेपल्स फ्लावर्स को सपोर्ट देते आ रहे। ऊपर वाला जो कलरफुल है, स्प्रेड हुआ जैसा लग रहा है, उसे पेटल्स बोलते हैं। इन पेटल्स में अच्छा सा स्मेल होता है, मतलब फ्रेगनेंस होता है। इसके अलावा भाई लोग, इसमें नेक्टर भी रहता है। ये नेक्टर कीड़े मकोड़े हनी बीज को अट्रैक्ट करते हैं। अभी ये बीच वाले हिस्से को थोड़ा सेपरेटली देखते हैं। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, इसे हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। ये वाले ओवरी पार्ट में ओव्यूल रहता है, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स रहते हैं। भाई लोग, हिबिस्कस बाइसेक्सुअल है, मतलब एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहते हैं। पिस्टिल उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये जो 4-5 अलग वाले फीमेल के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। ये ऊपर वाले एंथर में पोलन ग्रेन्स होता है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल मतलब गैमेट्स रहते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों गैमेट्स का मिलन होना जरूरी है, मतलब पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल का मिलन होना बहुत जरूरी है। पोलन ग्रेन्स को स्टेमन से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करने को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ये काम इंसेक्ट कर सकते हैं या नेचुरली विंड से भी हो सकता है, मतलब पेटल्स के नेक्टर से इंसेक्ट फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होता है। पोलन ग्रेन्स स्पाइनी होते हैं, मतलब कांटे जैसे होते हैं उनको, और इंसेक्ट के पैरों में अटके रह सकते हैं। पर यही इंसेक्ट अगर पिस्टिल में जाता है, तब वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि स्टिग्मा स्टिकी होता है। जरूरी नहीं कि ये इंसेक्ट उसी प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स लाया हो, उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर से भी ला सकता है, या कंप्लीटली दूसरे प्लांट के फ्लावर से भी ला सकता है। अगर दूसरे फ्लावर से लाता है, तब हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। जब पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाए, तब हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ये पॉलिनेशन हवा से भी हो सकता है, सिर्फ इंसेक्ट से नहीं, मतलब हवा से पोलन ग्रेन स्टिग्मा में जाए, ऐसा भी हो सकता है। अभी जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं, तब पोलन ग्रेन से एक ग्रोथ निकल कर आता है, जो ओवरी तक उसे पहुंचाता है। ये ग्रोथ पोलन ग्रेन्स को ओव्यूल से मिलाता है और बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्म होता है। ये जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है और ये जाइगोट डिवाइड होके एम्ब्रियो बनता है, जिसके अंदर एक नया लाइफ रहता है। ये सब ओव्यूल के अंदर ही होता है। धीरे धीरे ओव्यूल को एक कोटिंग आ जाता है और बाद में यह ओव्यूल एक सीड बन जाता है। सीड जनरली कुछ ऐसे दिखते हैं और ये सीड ग्रो करते समय खुल जाते हैं ऐसे। बीच में जो रेडिकल है ना, वो आगे जाकर प्लांट का रूट बनता है और प्लूम्यूल ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है।